हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुश्री आप लोग की स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी सिले हुए ब्लाउज का माप लेकर नए ब्लाउज का कटिंग कैसे करते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ये है प्रिंसेस कट ब्लाउज है और इसके बाद साड़ी का ब्लाउज है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं अस्तर पे कटिंग करूँगी। तो अस्तर को मैं 1 मीटर ले ली हूँ, क्योंकि बड़ा बाजू कटिंग करना है तो उसमें 1 मीटर लग जाती है और 80 सेंटीमीटर में छोटा बाजू कटिंग होती है। तो मैं डबल फोल्ड कपड़ा ले ली हूँ। तो फोल्ड कपड़ा अपने तरफ रखना है और खुला कपड़ा सामने की तरफ रखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये ब्लाउज का आगे वाला पल्ला है। तो जब भी आप ब्लाउज की लंबाई ले तो हमेशा पीछे वाला पल्ला से लीजिएगा। तो शोल्डर से लेकर पूरा कमर तक इसको माप लेना है कितना है। तो ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच। तो मैं 1 इंच ज़्यादा करके लूँगी 15 इंच पे, क्योंकि हाफ इंच नीचे मोड़ने में जाएगी और हाफ इंच शोल्डर में। तो इसको सीधा निशान इस तरह खींच लेंगे। इसके बाद दोस्तों ब्लाउज का शोल्डर मापेंगे। तो ब्लाउज को इस तरह रख लेंगे सामने की तरफ और सिला हुआ जो बाजू जोड़ा हुआ है शोल्डर से, वहां से लेकर के दोनों साइड से मापेंगे। तो आया 10 इंच। तो 10 का हाफ लेंगे 5 इंच पे। तो इस तरह फोल्ड करके हम 5 इंच पे ले लेंगे आधा का। तो सबसे पहले दोस्तों हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि पीछे हुक लगाना है इसलिए। इसके बाद हाफ इंच छोड़कर ही हम 5 इंच पे लेंगे शोल्डर, और हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। और इसके बाद आर्म होल मापना है। तो आप लोग को ब्लाउज कटिंग करते समय दिक्कत होती है आर्म होल मापने के लिए, तो ब्लाउज को इस तरह रख लेना है। और रख लेने के बाद जो बाजू की लास्ट सिलाई है आर्म होल के, वहां से स्केल रख लीजिए या चौक से आप दाग लगा लीजिए। उसके बाद इसकी सीधी माप लगाना है। तो आया 6 इंच पे। तो इसका आया 6 इंच पे। तो आर्म होल हम लेंगे 6 इंच पे। तो आर्म होल का निशान लगाएंगे 6 इंच पे। इसको भी सीधी दाग इस तरह खींच लेंगे और यहाँ से भी सीधी दाग टान लेंगे। और फिर से ब्लाउज को लेंगे और ब्लाउज को लेने के बाद चेस्ट मापेंगे। तो इसका है पूरा चेस्ट मापना है कितना आ रहा है। तो देखिए दोस्तों आ रहा है 17 इंच आ रहा है। तो 17 को हाफ करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। तो आया 8.5। तो 8.5 हम ले लेंगे यहाँ से, 8.5 इंच लेंगे। और इसके बाद फिर से कमर मापेंगे। तो कमर मापना है इस तरह। तो कमर आया 14। तो 14 का हाफ लेंगे 7 इंच पे। तो आपको इंची टेप को एक फोल्ड कर लेना है इस तरह। कर लेने के बाद देखना है कितना पा रहा है। तो आया 7 पे। तो 7 इंच लेंगे। और इसके बाद 1 इंच लेंगे नीचे टक्स के लिए पीछे में। और इसके बाद इसका मार्जिन लेंगे हम 2 इंच पे। तो सबसे पहले मैं फिटिंग निशान को मिला लेती हूँ। इसके बाद मार्जिन लेंगे 2 इंच पे। तो आप 1.5 इंच पे भी ले सकते हैं। तो मैं हमेशा जब भी ब्लाउज सीती हूँ तो मैंने 2 इंच पे लेती हूँ मार्जिन। तो आर्म होल की गोलाई लगानी है। तो आर्म होल की गोलाई लगाने के लिए 1 इंच पे इस तरह लगाना है और हमेशा इस तरह लगानी है। दोनों के बीच से गोलाई लगा लेनी है आर्म होल की, कभी झोल नहीं होती है। तो इसके बाद गला की चौड़ाई देंगे हम 2 इंच पे, क्योंकि डीप गला बनाएंगे। तो और इसके बाद आपके गले की लंबाई मापना है। तो गले की लंबाई
परेशानी होती है मापने में, तो आपको पीछे का पट्टी माप लेना है। तो पट्टी है 4 इंच का, तो हाफ इंच नीचे की तरफ छोड़ के 4 इंच पे दाग लगाएंगे और 4 इंच पे दाग लगा ली हूँ और हाफ इंच ऊपर की तरफ लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो दोनों साइड से सिलाई मार्जिन हो जाएगी तो मेरा पूरा 4 इंच आ जाएगा। और नीचे गले की चौड़ाई देंगे 2.5 इंच पे और इसको सीधा निशान मिला लेंगे। इस तरह एक चारकोल जैसा बना लेंगे। बना लेने के बाद दोस्तों इसका हल्का हल्का सा एक भी टाइप की गोलाई में इसकी गोलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह गोल गला नहीं है, हल्का भी टाइप में गोलाई में है। तो चलिए अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। और टक्स के लिए आप 5 या 4.5 इंच पे ले सकते हैं। नीचा 1 इंच करके लेना है, सॉरी हाफ इंच करके लेना है। 1 इंच पे टक्स लगानी है। तो चलिए अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। तो आप मेरा वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा। वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप लोग के पास मिलती रहेगी दोस्तों। तो मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली हूँ और इसके बाद फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। प्रिंसेस कट है तो फिर से मैंने डबल फोल्ड कपड़ा ले ली हूँ। फोल्ड कपड़ा अपने तरफ रखना है और इसके बाद बैक पार्ट को रख लेना है, पीछे वाला पल्ला को। तो जो मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ी थी हुक पट्टी लगाने के लिए, उसको छोड़कर हम लेंगे ब्लाउज का फिटिंग। और इसके बाद जितना गला है, शोल्डर है, आर्म होल है, सेम उतना ही ले लेंगे। साइड फिटिंग वाला पार्ट को सेम ले लेंगे और इसके बाद इसकी लंबाई भी पूरे ले लेनी है। और इसके बाद दोस्तों इसका हम पीछे वाला पल्ला से 1 इंच ज़्यादा लेंगे, तो 1 इंच और दाग लगाएंगे। दाग लगा लेने के बाद इसको सीधा निशान इस तरह खींच लेंगे। और सामने गला की लंबाई लेनी है। तो सामने गला की लंबाई मापने के लिए तो देखिए मैं तिरछा माप रही हूँ। तो आया जितना 6 इंच आया, 6.5 इंच, तो मैं तिरछा में ही लूँगी 6.5 इंच पे। तो इसको ऊपर साइड में 2 इंच का ही लेना है क्योंकि मैंने पीछे वाला पल्ला में 2 इंच ही ली थी। तो 2 इंच और नीचे की तरफ 2.5 इंच पे लेंगे। तो इसको एक चारकोल गला बनाएंगे। तो प्रिंसेस कट में चारकोल गला ही सामने देंगे क्योंकि कस्टमर ने हमको चारकोल गला ही बोली है सामने देने के लिए। और फ्रंट पार्ट के लिए हाफ इंच अंदर की तरफ से लेंगे। ब्लाउज में झूल नहीं होती है। और देखिए दोस्तों इसके बाद ब्लाउज का डॉट पॉइंट निकालेंगे तो चेस्ट का चौथाई भाग प्लस 1 इंच पर दाग लगाएंगे। और इसके बाद चेस्ट का 10वां भाग लेंगे। यहाँ से लेने के बाद इसका सीधी निशान इस तरह खींच लेंगे। और खींच लेने के बाद ऊपर की तरफ आर्म होल का जो कॉर्नर है वहां से लेंगे और हाफ इंच का अंतराल लेंगे। बीच का गैपिंग उसको कटिंग करके हटा लेंगे। 2 इंच नीचे की तरफ से लेंगे, थोड़ा दूर सीधा करके लेंगे 2 इंच पे। और इसको प्रिंसेस कट का शेप बनाएंगे इस तरह। बहुत ही आसान तरीका है, आप अपने ब्लाउज पे कटिंग कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों 1 इंच एक्स्ट्रा इस साइड से लेंगे क्योंकि मैं हाफ इंच जो कटिंग करके हटा लूँगी तो कपड़ा कम जाएगी, जिसके कारण यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और नीचे की तरफ से जो मैंने टक्स के लिए 2 इंच ली थी कटिंग करके हटाऊंगी तो 2 इंच लेंगे। और इसके बाद दोस्तों इस कॉर्नर से 1 इंच ऊपर की तरफ मिला लेंगे। तो चलिए अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। इसका मैं
इस सिलाई का भी वीडियो अपलोड करूँगी दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही आसान तरीका है। आप अपने ब्लाउज पे बिना किसी फर्मा का प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए अब मैं ब्लाउज का कपड़ा है उस पे रखकर कटिंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरह रख लेंगे। रख लेने के बाद जितना गला है उतना ही लेंगे सेम। इसके बाद दोस्तों थोड़ा बड़ा करके ही कटिंग करेंगे, क्योंकि जब मैं सिलाई कर लेंगे तो बाकी जो कपड़े बच जाएंगे उसको छाट कर हटा लेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। और इसके बाद प्रिंसेस कट की कटिंग करना है। तो अस्तर को रखकर इस तरह चौक से दाग लगा लेंगे। दाग लगा लेने के बाद इसको कटिंग करके हटा देंगे। और इसके बाद दोस्तों बाजू की मैं कटिंग करूंगी। तो मैंने 4 फोल्ड कपड़ा ले ली हूँ, क्योंकि दोनों बाजू मेरा एक साथ में ही निकल जाएगी। तो जैसा बाजू है सेम वैसा ही कटिंग करना है। तो सबसे पहले नीचे का कपड़ा जो तिरछा है उसको सीधा करके कटिंग करके हटा लेंगे, नहीं तो बाजू सिलाई करने में दिक्कत परेशानी होगी। तो जो ब्लाउज का जो माप है बाजू का उसको हम डबल फोल्ड की तरफ से रख लेंगे। रख लेने के बाद 1/2 इंच नीचे की तरफ छोड़ देंगे, क्योंकि अस्तर में मैं पलट कर बाजू बनाऊंगी, इसके लिए मैं 1/2 इंच छोड़ लूंगी। और बाजू का जितना लंबाई है उतना पे धागा लगा लेना है सिलाई पे। और 1/2 इंच ऊपर की तरफ लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। और आर्म होल की तरफ से भी जितना है सिलाई पे सेम दाग लगा लेंगे। इसको सीधा निशान कर लेंगे। और इसके बाद बाजू की मोहरी को इस तरह टान के रखेंगे कि हमारे कपड़ा छोटा बड़ा ना हो। अब इसको एक निशान लगा लेंगे फिटिंग का। इसके बाद 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं, तो मैं हमेशा 2 इंच पर ही लेती हूँ। और इसके बाद ऊपर की साइड से थोड़ा देर सीधा रखना है 1.5 इंच पे। और इसके बाद बाजू की गोलाई लगा लेनी है। तो बाजू की गोलाई लगा लेनी है। और 1/2 इंच फ्रंट पार्ट के लिए दोस्तों मैं सिलाई करते समय कटिंग करती हूँ। तो देखिए बाजू की कितनी अच्छी फिनिशिंग हुई है। तो इसका वीडियो मैं अपलोड करूँगी सिलने का भी, तो आप लोग चैनल पर जाकर देखिएगा। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। साइड फिटिंग वाला पार्ट को पूरा फुल वीडियो लेकर आएंगे। तो बाय बाय दोस्तों। ये बॉर्डर है, तो बॉर्डर को मैं लगाकर सिलाई करूँगी बाजू को। तो बिना किसी दिक्कत परेशानी का, बिना किसी फर्मा का आप खुद से प्रिंसेस कट ब्लाउज का कटिंग कर सकते हैं। थोड़ा मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत ही सफलता का रंग लाता है। तो पार्ट बाय पार्ट कटिंग कर लेंगे अपने खुद से। बाय बाय।